बीरबल एस्ट्रो के सभी प्रेमी जनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं जन्म कुंडली में ग्रहों के स्थान एवं युति से जो विशिष्ट प्रकार के विभिन्न योगों का निर्माण होता है, उन्हीं योगों को भृगु संहिता के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। उसी कड़ी का यह 8वां पाठ है। सभी पाठ में 11 योगों का वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला, गणितज्ञ योग। गणितज्ञ योग के 5 सूत्र हैं, जो इस प्रकार है। यदि जन्म कुंडली के 5वें घर में मंगल हो और चंद्रमा सहित बुध की उस पर दृष्टि हो, अथवा बुध केंद्र में स्थित हो, अथवा 5वें घर का स्वामी और बुध उच्च राशि में स्थित हो, तथा लग्न में गुरु हो, तथा अष्टम भाव में शनि बैठा हो, अथवा केंद्र या त्रिकोण में गुरु हो और शुक्र उच्च राशि का होकर त्रिकोण में स्थित हो, अथवा पंचम भाव का स्वामी और बुध दोनों त्रिकोण में हो, तो इन 5 सूत्रों से गणितज्ञ योग बनता है। इन योगों में जन्म लेने वाला जातक गणित शास्त्र का विद्वान होता है। दूसरा, न्याय शास्त्र योग। यदि जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र और धनेश त्रिकोण या उच्च राशि में स्थित केंद्र या त्रिकोणवर्ती हो और इन्हें सूर्य तथा मंगल देख रहे हो, तो न्याय शास्त्र योग होता है। ऐसा जातक न्याय शास्त्र के जानकारों में श्रेष्ठ होता है। तीसरा योग, व्याकरण शास्त्र योग। यदि जन्म कुंडली में गुरु बली हो और पंचम घर का स्वामी हो तथा सूर्य और शुक्र की उस पर दृष्टि हो, तो जातक व्याकरण शास्त्र का विद्वान होता है। चौथा, काव्य शास्त्र योग। यदि जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बुध शुक्र के साथ बैठा हो, अथवा पंचम घर में शुक्र हो और पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में हो और उस पर चंद्रमा सहित गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक काव्य शास्त्र का विद्वान होता है। पांचवा, धर्माध्यक्ष योग। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अथवा शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हों तथा शुभ ग्रह अपने मित्र के नवास में स्थित हो तथा नवम घर का स्वामी बली हो, तो ऐसा जातक धर्माधिकारी होता है। छठा, मूक योग। यदि जन्म कुंडली में शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ नवासगत द्वितीय भाव में बैठा हो, तो जातक गूंगा होता है। सातवां, तूतला योग। यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ तीसरे घर में तीसरे नवास में बैठा हो, तो जातक तोतला होता है। आठवां, वधिर योग। यदि जन्म कुंडली में तीसरे, पांचवें, नौवें तथा 11वें स्थान में पाप ग्रह हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तो ऐसा जातक वधिर होता है। नौवां, दंत रोगी योग। यदि जन्म कुंडली के दूसरे घर में राहु हो अथवा मंगल की राशि में छठे घर का स्वामी बैठा हो तथा मंगल लग्न में बैठा हो और लग्नेश तथा शनि की उस पर दृष्टि हो, अथवा अष्टम भाव में शुक्र और शनि बैठे हों तथा अष्टमेश सप्तम भाव में हो, तो ऐसा जातक दांत का रोगी होता है। 10वां, कुष्ठी रोग योग। मेष, कर्क, मकर और मीन के इन नवासों में चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच बैठा हो तथा शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, तो जातक को कुष्ठ होता है। अथवा जन्म कुंडली में 5वें और 9वें घर में वृष, कर्क, वृश्चिक तथा मकर में से कोई भी राशि हो और इन घरों में पाप ग्रह बैठे हो अथवा इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक अवश्य ही कुष्ठी होता है, कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। 11वां, वेदांत योग। यदि जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक वेदांत शास्त्र का विद्वान होता है। इस तरह हमने अभी तक 88 योगों का वर्णन कर चुका हूँ। यदि आप अपने जन्म कुंडली का विस्तृत विवरण जानना चाहें या अपने समस्या का समाधान
या अपने प्रश्नों का उत्तर चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा अगला एक और वीडियो भी योगों की जानकारी का ही होगा। उसके बाद मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातक का अगस्त माह का भविष्य फल का 9 वीडियो आएगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।